अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ख़बर ने तमाम लोगों को परेशान कर दिया है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मदरसा से ताल्लुक़ रखते हैं या दीनी मिजाज रखते हैं, उनके लिए ख़बर बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने 163 मदरसा के स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मामला यह है कि बिहार के अररिया ज़िला से 163 बच्चे महाराष्ट्र के लातूर जा रहे थे किसी मदरसा में पढ़ने के लिए। जब जबलपुर के आगे ट्रेन पहुंचती है तो वहां पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है कटनी। पुलिस को खबर मिलती है कि मदरसा के छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं, तो पुलिस ने जाकर वहां पर चेक किया। मुख्तलिफ डब्बों में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उन तमाम बच्चों को नीचे उतारा गया। पुलिस ने फ़िलहाल हिरासत में ले लिया और पुलिस ने कहा कि बच्चे कौन हैं, कहां इन बच्चों को लेकर जाया जा रहा है, क्या इनके माँ बाप की परमिशन ली गई है बच्चों को ले जाने के लिए। बच्चों ने कहा कि हम मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं। उन बच्चों के साथ जो टीचर्स मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि हम मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिल सका कि ये बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं। छोटी उम्र के बच्चे हैं, कोई 10 साल का, कोई 9 साल का, कोई 12 साल का, और इन बच्चों को काम कराने के लिए, इन बच्चों से फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा है। इसलिए पुलिस ने उन तमाम बच्चों को उतार लिया। जैसे ही ये खबर सामने आती है, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है कि अब पुलिस एहलकार और बीजेपी हुकूमत मुसलमान बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक रही है, उनको मदरसा में जाने से रोका जा रहा है। अलग अलग अंदाज का तबसरा भी लोगों ने किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन छोटे छोटे बच्चों को महाराष्ट्र में जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या बिहार में मदरसे नहीं हैं, अररिया में मदरसे नहीं हैं, सीमांचल में मदरसे नहीं हैं? बेशुमार मदरसे वहाँ मौजूद है, हर गाँव में, हर मोहल्ले में मदरसा मौजूद है। उन मदरसों का चंदा होता है, वहाँ पैसा आता है, तो ये बच्चे उन मदरसों में क्यों नहीं पढ़ते? इनको इतना दूर जाने की ज़रूरत क्या थी तालीम हासिल करने के लिए? और ये पहली मर्तबा ख़बर सामने नहीं आई है, हर साल इसी तरह की खबर सामने आती है कि बिहार के बच्चे गुजरात जा रहे थे और रास्ते में पुलिस एहलकारों ने बच्चों को स्टेशन पर रोक लिया। बिहार के बच्चे कर्नाटका पढ़ने जा रहे थे, बिहार के बच्चे महाराष्ट्र जा रहे थे, बिहार के बच्चे यूपी आ रहे थे। आखिर क्यों बिहार के बच्चे दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए जाते हैं? और लातूर में कौन सा बड़ा मदरसा है जहां ये बच्चे पढ़ने जा रहे थे? ये बच्चे वहां क्यों जाते हैं? किस तरह इन बच्चों को वहां ले जाया जाता है? और किस तरह एजुकेशन के नाम पर, दीनी तालीम के नाम पर इन छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जाता है, इनका मुस्तकबिल बर्बाद किया जाता है? आगे मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ख़ुद बिहार में किस तरह के बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं जहां इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या है, उन बच्चों के वालिदैन ने अपनी वीडियो भेजी है, उनके जो असातिज़ा है उन्होंने भी अपना बयान जारी करके कहा कि क्यों वो बच्चे को लेकर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, रीज़न क्या है। तो पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, खास करके हम अररिया जिला के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये जबलपुर और कटनी के प्रशासन से बात करके हमारा बच्चा को अविलंब हाफिज सद्दाम के साथ उसे मदरसा भेजा जाए। मेरा बच्चा को किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं बच्चा को स्वेच्छा से पढ़ने के लिए भेजे हैं और हम लोगों को बच्चा बहुत घबराया हुआ है और माँ बाप भी परेशान है। छोटा छोटा बच्चा है, बच्चे हमारे बहुत घबराए हैं। बच्चा सब भी घबराया हुआ है। बच्चा सब इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि कोई समाज में अगर कोई बात होती है, कोई विवाद होती है, अगर वहाँ पे पुलिस जो आती है तो जो है कि पुलिस होने के बाद बच्चा सब घबरा जाता है। तो यहाँ पे माँ बाप रहने के कारण भी बच्चा जो है कि घबरा जाता है। अब वहाँ अकेले है, वहाँ सारा बच्चे ही है, कोई सियाना नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो आप सोचिए वहाँ पे कितना घबराया हुआ होगा बच्चा सब। जब घर में घबरा सकता है, सब बच्चा 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल का बच्चा है, घर में घबरा सकता है, माँ बाप के रहने के बावजूद भी, समाज का आदमी का रहने के बावजूद। बच्चे को छोड़ा जाए, जल्द से जल्द। कहा है कि छोटा छोटा बच्चा है, घबराए हुए है, उसकी माँ बाप बहुत रो रहा है, बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया है। इसलिए हम प्रशासन से, अररिया प्रशासन से चाहेंगे कि वो जबलपुर और कटनी के प्रशासन से बात करके मेरा बच्चा को बहुत जल्द से जल्द उसको मदरसा पहुंचाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत। शौकत जी, यहाँ पे इतना महिलाएं, इतना पुरुष यहाँ एकत्रित हुआ है, क्या मामला है? जरा विस्तार से। देखिए, भीड़ इसलिए है कि इन सब का जो है बच्चा
10 तारीख को पटना जाने के लिए मतलब तारन पेट्रोल पंप से निकला पटना जंक्शन के लिए। पटना जंक्शन से सुबह 7 बजे ट्रेन थी, तो वहाँ से सुबह 7 बजे ट्रेन जब हम खुद गए थे वहाँ छोड़ने के लिए बच्चा सबको बैठा के बढ़िया से, और वहाँ से आए। बैठा के आने के बाद जो कि यहाँ पे 5 बजा, उसके बाद पता चला कि जो है कि कटनी जंक्शन में कुछ बच्चा को उतार दिया गया है। बच्चा कहाँ जा रहा था? वो बच्चा जा रहा था जामिया अशराफुल मदरसा महाराष्ट्र से जा रहा था, पूरा मदरसा का नाम याद नहीं है। जो है कि वहाँ पे जा रहा था, तो जो है कि पता चला 5 बजे करीब में कि बच्चा सबको उतार दिया गया है। तो यहाँ से फोन कर रहे हैं, तो फोन जबकि सबका बंद बता रहा है। जिसके पास फोन था तो कॉल किए तो उसका फोन बंद बता रहा था। उसके बाद हम फिर और आदमी से पता किए कि बोला हाँ सही बात है, कुछ बच्चा कटनी में उतारा गया है, कुछ बच्चा जो है कि जबलपुर में उतारा गया है। तो यहाँ के हम लोग परेशान हैं कि वहाँ का प्रशासन जल्दी से जल्द मेरा आवाज को सुनकर बच्चा को वापस या नहीं तो मदरसा भेजवा दिया जाए। आपने सुना, बच्चों के असातिज़ा को, गार्जियन को और पुलिस एहलकारों का मकसद यहाँ पर गलत नहीं है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हर मामले में, हर काम में पुलिस को गलत कहना या पुलिस पर सवाल उठाना सही नहीं होता है। पुलिस ने यहाँ पर जो कुछ किया बिल्कुल सही किया कि आखिर 163 बच्चे क्यों जा रहे हैं। पुलिस ने FIR दर्ज की है और 8 टीचर्स पर FIR दर्ज हुई है जो उन बच्चों को लेकर जा रहे थे। अब बिहार के हर इलाके में मदरसा मौजूद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आप महाराष्ट्र के जिस मदरसे में जाइए, मुंबई के जिस मदरसे में जाइए, गुजरात के जिस मदरसे में जाइए, कर्नाटका के जिस मदरसे में जाइए, उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 40-50% से ज़्यादा आपको बिहार के मिलेंगे, बिहार के सीमांचल में मिलेंगे, जबकि वहाँ ख़ुद बड़े बड़े मदरसे मौजूद है। बिहार के सीमांचल में सुपौल ज़िला में एक मदरसा है जिसका जामियातुल कासिम दारुल अल इस्लामिया नाम है। 1000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है। आखिर इन बच्चों को उस मदरसे में क्यों नहीं भेजा जाता है? अररिया में बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं, वहाँ इन बच्चों को क्यों नहीं भेजा जाता है? हर गाँव में मदरसे मौजूद है, वहाँ इन बच्चों को भेजा जा सकता था। लेकिन होता यह है कि ये जो टीचर्स होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, जो महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर पढ़ाते हैं, इनको उन मदरसों की तरफ से पैसा मिलता है कि अगर आप इतने बच्चे को अपने इलाके से यहाँ लेकर आएंगे पढ़ाने के लिए तो आपकी तनख्वाह रमज़ान की दोगुनी मिलेगी। उसके अलावा हर एक बच्चे पर आपको कमीशन मिलेगा। उधर माँ बाप के लगता है कि मेरा बच्चा जो जा रहा है तो हमें उसका किराया नहीं देना पड़ रहा है, साल भर बच्चे पर कितना खर्च होगा वो खर्च हमें नहीं देना होगा। और इस तरह ये लोग बच्चे को बिहार से दूर दराज इलाके में लेकर जाते हैं। साल भर के बाद बच्चे वापस लौट कर आते हैं। माँ बाप को लगता है कि बेटा मेरा पढ़ रहा था, एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। उन असातिज़ा का फ़ायदा ये हो जाता है कि मदरसे वाले इन बच्चों को लाने का पैसा भी देते हैं और इधर ये बच्चों के वालिदैन से भी पैसा ले लेते हैं कि आपके बच्चे को हम लेकर जा रहे हैं। या कुछ वालिदैन नहीं दे पाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो मैं अपनी तरफ से आपके बच्चे का पैसा दूंगा। और उसका नतीजा यह है कि बिहार में इतना मदरसा होने के बावजूद मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में बिहार के बच्चे पाए जाते हैं। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इस्लाह माशरा के जलसों में जो उलमाए किराम जाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम को समझाना कि आप अपने बच्चों को अपने इलाकों में पढ़ाओ, दूर दराज भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला बताइए 163 बच्चे ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं लातूर के लिए। लातूर महाराष्ट्र के दूर दराज का एक सूबा है, कोई मुंबई शहर में नहीं है। मुंबई में कोई बड़ा मदरसा हो, वहाँ इतनी तादाद में बच्चे जा रहे हो तो चलो एक बात समझ में आती है कि मरकज़ी शहर है, वहाँ उनके वालिदैन रहते होंगे या कोई दिलचस्पी है। लातूर एक दूर दराज का इलाका है। जिस तरह अररिया और किशनगंज बिहार का दूर दराज का इलाका है, उसी तरह लातूर में बच्चे पढ़ने जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? मैं गुजरात गया तो मैंने देखा कि गुजरात के जो बड़े बड़े मदरसे हैं, खूबसूरत मदरसे हैं, जहाँ की बेहतरीन इमारतें हैं, उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे तकरीबन 50-60% बिहार के होते हैं। वेस्ट यूपी का ये हाल है, दूसरी जगहों का यही हाल है। वहाँ के लोकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं और इब्तदाई दर्जों में ये बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के होते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बिहार के मदरसों में काफ़ी जगह है, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, वरना इसी तरह बच्चों को पकड़ा जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और वालिदैन को, घर वालों को परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एजुकेशन ज़रूरी है, तालीमी बेदारी ज़रूरी है, लेकिन तालीमी बेदारी के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप
बच्चों को कम से कम 15 साल की एज तक अपने इलाके में ही पढ़ाएं, अपने इलाके के मदरसे में उनको तालीम दिलवाएं, फिर बाद में बच्चों को बाहर के इलाकों में भेजें। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।